श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव जीवन की दुर्लभता अनेक बार चित्रण किया है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कबहु की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। मानव तन की महिमा को इतना गाया है कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी एक बार लालायित रहते हैं कि हमें मनुष्य तन की प्राप्ति हो जाए तो हमारा जो शेष काम है वह भी हम पूर्ण कर लें। इस नर तन से नारायण की प्राप्ति की जा सकती है, नारायण का स्वरूप धारण किया जा सकता है। तो वह इस बात में पछताते हैं कि यह मनुष्य जो है नर से नारायण बन सकते हैं और हम केवल नर से क्या बन पाए, देव बन पाए, सुर बन पाए। यदि हमें एक बार पुनः नर्तन प्राप्त हो जाए तो हम नारायण बनने का प्रयास करें। इसलिए उन्होंने कहा है गोस्वामी जी ने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और मनुष्य तन की प्राप्ति कोई साधन साध्य नहीं है, यह कृपा साध्य है। गोस्वामी ने लिखा है कि कबहु की कर करुणा। राम जी तो करुणानिधान है ना, तो ये जीव को 84 लाख योनियों में जब भटकते हुए देखते हैं और इस जीव पे कभी करुणा कर देते हैं तो इस भवरोग से मुक्ति का साधन दे देते हैं, मनुष्य तन प्रदान कर देते हैं। कबहु की कर करुणा नर देहि, वो देत ईश। ईश जब देता है तो विन हेतु, कोई कारण नहीं होता है उसका कि मनुष्य तन प्रदान कर दिया, केवल परमात्मा की करुणा है। देत ईश बिनु हेतु स्नेही। और मनुष्य तन प्राप्त हो जाने के बाद और इस साधन का जो धाम है, मोक्ष का द्वार है, और यदि खाली हाथ लौट आता है तो उसको फटकारते हुए गोस्वामी कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सुकृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। वह जो है आत्मघाती गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से कोई आत्महत्या करता है और उस जीव को नाना प्रकार की कष्टों में से गुजरना पड़ता है। तो यही समझो कि यदि वह इस भवसागर से पार होने का प्रयास नहीं करता है तो वह आत्महन गति, आत्मघात गति को प्राप्त होता है। तो इसकी चेतावनी जो है गोस्वामी जी ने कई जगह दी है, लेकिन कवितावली में तो बड़े विस्तार से कहा है।
एक पद जो है मुझे भी बहुत प्रिय लगता है और मैं आपके सामने उसको थोड़ा गायन करके सुनाऊंगा और उसके पश्चात जो है थोड़ा सा उसका भावार्थ से, आप तो सब विद्वान हैं लेकिन थोड़ा उसको भावार्थ भी प्रस्तुत करूंगा। तो वह पद है, मन पछते हैं अवसर बीते, मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि भजू, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम वचन अरुहीते, मन पछते हैं अवसर बीते। अवसर निकल जाएगा तो रेमन तेरे हाथ जो है केवल पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। तू समझ नहीं रहा है कि जो मनुष्य तन है ये अत्यंत ही दुर्लभ है और इस मनुष्य तन को पा करके इसका तो केवल एक ही उद्देश्य है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का, मनुष्य तन प्राप्त करने का केवल यही फल है कि इसके द्वारा जो है भगवान का भजन किया जाए। तो उन्होंने लिखा है पद में, विनय पत्रिका में, मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, कर्म वचन अरुहीते। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो राम जी को पसंद हैं, राम जी ने किए हैं। कर्म वचन और वाणी जो है ये श्री राम जी ने बोली है, बड़ी मधुर वाणी, ऐसे लगता है कि जैसे अमृत में से डुबो करके और उन्होंने वचन कही हो। जहाँ जहाँ भी उनकी वार्ता हुई है तो उनकी वार्ता सुनने लायक है कि राम जी कितनी मधुर वाणी में बोले हैं। क्या क्या उदाहरण बताएं, कभी अलग प्रसंग चलेगा तो उसकी बात बताएंगे। कर्म वचन अरुहीते, और हृदय में जो है दया हो, करुणा हो, यही तो भगवान का भजन है। दुर्लभ देह पाहे हरि भजो, मनु कर्म वचन अरुहीते, सहस बाहु दस बदन आदि सब, बचे न काल बलीते। सहस्त्रबाहु रावण आदि जो अनेक वरदानों को प्राप्त किए हुए थे, लेकिन इस बलवान काल से, इस मृत्यु से, इस मौत से वे भी नहीं बच पाए। तुम अपने मन में गुमान क्यों करता है कि सब तो मर रहे हैं, मेरी मृत्यु आने वाली नहीं है। तो सहस बाहु दस बदन आदि सब, बचे न काल बलीते। जब इतने बलवान, इतने वरदानों को प्राप्त इस धरती पर ऐसे ऐसे वीर पुरुष, वरदानी पुरुष, बलवान पुरुष, शक्तिमान पुरुष हो गए हैं और वे भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाए, केवल खाली हाथ ही उन्हें जाना पड़ा।
सहस बाहु दस बदन आदि सब, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम संवारे। जो हम कर रहे हैं वही तो उनने किया। ये हमारा है धन, ये हमारा भवन है। हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठरीते। मन पछते हैं अब सर बीते। हम भी खाली हाथ चले जाएंगे। इस व्यर्थ की माया मोह में हम करते रह जाएंगे। सुत बनतादि जान स्वार्थ रत। जितने को तू अपना प्रिय समझ रहा है, यह समझ रहा है कि ये हमारे बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं हमसे। सुत बनतादि, पुत्र और पत्नी, ये भी केवल जो है अपने स्वार्थ के लिए प्रेम दर्शा रहे हैं। सुत बनतादि जान स्वार्थ रत, न कर नेह सब ही ते। इनसे तू सच्चा प्रेम मत कर, केवल दिखावा कर, प्रेम का दिखावा कर। और इस प्रेम की कलई तो कोरोना काल में खुल गई कि पत्नी भी पुत्र भी, जब पिता मर गया, पति मर गया, तो उसको हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं था। ऐसा ना हो कि हम इस रोग से ग्रस्त हो जाएं। कितना स्वार्थ का संसार है। गोस्वामी जी ने तो वर्षों पहले लिख दिया था कि सुत बनतादि जान स्वार्थ रथ, न करने है सब ही ते। अंतहु तो है तजेंगे पावरो, अंतहु तो है तजेंगे पावर, तू न तजे अब ही ते। मन पछते हैं अब सर बीते। हे मूर्ख, हे गंवार, हे नालायक, ये सब जो है अंत में तुझे त्यागने वाले हैं। और तेरी समझदारी तो इसी में है कि तू जो है इनसे नेह घटा, केवल अपने कर्तव्य का दिखावा कर कि हम तुझे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अंदर वास्तव में तुम नाता जोड़ो उस परमात्मा से। परमात्मा ही तुम्हारा सच्चा साथी है और सच्चा मित्र है। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ो, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। अब जो है अपने परमात्मा के प्रति अनुराग जगाओ और इस जगत से जो है दुराशा का त्याग कर दो। दुराशा यानी हमें मिथ्या आशा लगी रहती है कि अब जो है सुख मिलने वाला है, अब शांति मिलने वाली है, यह आशा लगी रहती है जिसको हम दुराशा कहते हैं। तो केवल जो है हमें उससे दुराशा छोड़ना है। बुझे कि काम अगनि तुलसी कहूँ, बुझे कि काम अगन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहुगीते। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम अग्नि से विषयों का घी डाला जाए तो कभी ये बुझने वाली नहीं है। यानी हम जितना विषयों का सुख लेंगे
उतनी ही हमारी भूख और प्यास विषयों के प्रति बढ़ती जाएगी। अग्नि में यदि घी डाला जाए और बुझाने का प्रयास किया जाए तो उतनी ही भभकेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि बुझे न काम अगनि तुलसी को, विषय भोग बहु खीते। तो विषयों से तृप्त होने का प्रयास मत करो, केवल भगवान से लौ लगाओ, अनुराग लगाओ, प्रेम लगाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल होने वाला है। अन्यथा केवल पश्चाताप ही तुम्हारे हाथ लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा है, मनु पछते हैं अवसर बीते, मनु पछते हैं अवसर बीते। लुसियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।